धांगी श्री राधिके सूर्यकांत मणि जड़ित वेदी पर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने के लिए अत्यंत उत्कंठित और प्रिय सखियों से वेष्टित तुम्हारे निकट ये दीन दासी क्या पूजा उपहार द्रव्य आदि अर्पित करेगी। श्रीपाद ने स्फूर्ति में बाकी सारी लीलाएं काट दे रात को स्वामी सीधे सूर्य पूजा पर आ गए, तो ध्यान लीला पूरी खत्म कर दी। स्वामिनी की श्रृंगार सेवा का रसास्वादन किया है और स्फूर्ति के विराम में की है प्रार्थना के माध्यम से रागानुगे साधकों के लिए श्रृंगार सेवा को परिपाटी अभिव्यक्त कर दी। साधक के अपने मन के अनुरूप सेवा करने से काम नहीं चलेगा, राधा रानी के मन के अनुरूप करनी। उसका मन हमको मालूम ना हो तो क्या करें। जिन लोगों ने उनका मन समझ लिया है उनका अनुगमन करना होगा। लीजिए जवाब आ गया। ये बात आपने समझ लिया, हमने आपके अनुसार चलना। मन समझना नहीं होता, मन तो देना होता है। सब लोग रोज कहते हैं ना हमारे मन की नहीं होती, हमें मन की नहीं होती, तो हमारी तो मैं हमेशा कहती हूँ हमारे मन की होती है। कुटिया टूटी तो लोगों को एक टॉपिक मिल गया, अब भी आपके मन की हुई है। मैं तो बिल्कुल मेरे मन की हुई है। तो कहते कैसे, मैं क्या देखो कूड़ा बार फेंक देते हैं ना, तो हमारे लिए मन तो कूड़ा ही है ना। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, हम कहते ये है ही नहीं, हम है ही नहीं, तो मतलब कूड़ा हुआ ना। तो मैं कहते कूड़ा भी भगवान को नहीं दे सकते तो और क्या देंगे। मैं क्या हम उसको दे दिया, इसलिए वो जो चाहे सो करे, हमारा मन ही नहीं है। तो हमारे मन की नहीं हुई है तो कोई बात ही नहीं बनती। हमारे पिताजी जोक सुनाते थे, पति पत्नी थे तो सब लोग शिकायत करते हैं ना, ये शिकायत है पत्नी की, ये वो कहते हमारी कभी लड़ाई ही नहीं हुई आज तक। कहते ये हो ही नहीं सकता। उसी का तुम क्या करते हो, कहती आधा दिन जो वो कहे सो हम करते हैं। कहते ठीक, अब सब चौकन्ने हो गए कि बाकी का आधा दिन क्या हुआ, बाकी आधा दिन जो वो करे सो करे। तो लड़ाई कैसे होगी। क्या कह रहे हैं, सुना नहीं पूरा। अगर लड़ाई ना करनी हो तो मन उसको दे दो, लड़ाई तो मन ही करता है ना। श्री ठाकुर महाशय ने अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में महत अनुगत्य की बात इस प्रकार लिखी है। महाजनेर जय पथ ताते हेवो अनुरत पूर्वापर करिया विचार। श्री युगल भजना श्री गौड़ीय वैष्णवों के लिए है। श्री रूप रघुनाथ का अनुगत्य, ये ब्रज की मंजरियां हैं, श्रीमन महाप्रभु के साथ विश्व में आई हैं युगल उपासना की परिपाटी सिखाने की। साक्षात सेवा अधिकारिणी किंकरियां ये सिखाने के लिए व्याकुल हैं कि सेवा कैसे करनी। स्तवमाला और स्तवावली आस्वाद्य, ये भजन अनुभव और भजन परिपाटी से पूर्ण है। भजन की निगूढ़ संपद उत्कंठा आरती सेवाकांक्षा इन्हीं से ज्ञात है। श्री रूप रघुनाथ का विरह कितना तीव्र है, ये दुख संसार के दुख की तरह नहीं, ये दुख है सुख से गठित। राधा रानी का अभाव मर्म मर्म में अनुभव करना क्या इतना सहज है। चित्त के किंकरी अभिमान से विभावित हुए बिना ये नहीं। आचार्य पादगण की शिक्षा से पता चलता है कि अभाव जगाकर भजन करना होगा। विरह जागने पर सभी छूट जाता है, त्याग जबरन नहीं करना पड़ता। कबे कृष्ण धन पावो यार माझारे थोबो जुड़ाई वे ए पाप प्राण। प्राणों को शांति पहुंचाने का और कोई उपाय नहीं। देखो जोड़ने से ये अपने आप छूट जाता, छोड़ना नहीं पड़ता। तो मतलब हुआ जब तक हमारा किंकरी अभिमान जगेगा नहीं, जब तक तो हमारा ये अभिमान शरीर का जाएगा नहीं। तो शरीर का अभिमान लोग बोलते हैं कैसे छोड़ें, तो छोड़ना नहीं जोड़ना। मन की आदत है तो उसको कहीं ना कहीं जुड़े रहना, ठीक है ना। तो जब जिसमें जुड़ा हुआ था उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वेकेंट मन तो रह नहीं सकता, डेविल्स वर्कशॉप। तो उसको किसी तो जोड़ना है, तो पहले जोड़ो। हमारे गुरु जी कहते थे तोड़ना नहीं संसार से, भगवान से जोड़ना है। तो फर्क क्या पड़ता है, ये हार्ड मास का शरीर चला गया तो एक दिन में शरीर मिल गया, तो शरीर से शरीर ही है, ये भी काम कर रहा है तो वो भी काम करेगा। ये काम नहीं करना, वो काम करना। विश्व की सभी वस्तुओं में अरुचि हो जाएगी। क्षुधा के समय क्या माला चंदन तृप्ति दे सकते हैं। जिसके हृदय में शूल बिंधा है वो कभी निश्चिंत होकर आहार निद्रा का सुख नहीं भोग सकता।
पावो राधा कृष्ण पा, घुचिबो मनेर घा, दूरे जावे ये सब विकल। मैं आज तक अपने को पहचान नहीं पाया, राधा रानी की दासी के रूप में परिचय कहाँ दे पाया। ये तो केवल प्रेम की उपासना है। सारी प्रेम रीति हार मान गई राधा रानी की किंकरियों की प्रेम प्रीति के आगे। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, जिनके मनोभृंग श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म मकरंद आस्वादन में मत्त हैं, जो युगल प्रेम के तीव्र प्रवाह में डूबी हैं, जिनकी देहों में सतत अश्रुपुल्क आदि प्रकट होते हैं और प्राणेश्वर युगल के अति आनंद पूर्वक छिप जाने पर जो सेवा विघ्न के कारण अनुताप करती हैं, वही राधा किंकरियां मेरे हृदय में स्फुरित। श्रीमती की वेश रचना हो गई है। अब सूर्यकांत मणि निर्मित वेदी पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। वेश रचना के पश्चात नंदीश्वर जाने से पूर्व एक बार सूर्य को अर्घ देती हैं। श्याम सुंदर की कल्याण कामना से अनुष्ठान होता है। इस श्लोक के बाद ही संध्या समय नंदीश्वर को भोज सामग्री भेजने की बात है। अतः मध्याह्न लीला के अंत में सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा ये अर्थ भी किया जा सकता है। भाव के आवेश में जब जो लीला या सेवा स्फुरण में प्राप्त हुई है, बाहर उसी के लिए प्रार्थना। तो ये आप पूछते ना बार बार, तो ये इसका सिद्धांत यही है कि कोई ना कोई लीला किसी ना किसी ब्रह्मांड में हर समय हो रही है। जैसे आप देखो, अमेरिका में तो लंदन में अभी सवेरा हुआ है, अभी किसी का फोन आया, कहते यहाँ तो अभी सूरज चढ़ा नहीं, सूरज तो चढ़ेगा क्या, अभी तो सुबह ही हुई है। तो हम वो कैसे करेंगे? तो इस लौकिक में भी कोई ना कोई लीला कहीं ना कहीं हो रही है। तो पारलौकिक में तो अनेक ब्रह्मांड हैं। अब जब जो मर्जी लीला स्फुरित होए, वो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द रिचुअल। तो हम ये क्रमबद्ध करते हैं, तो मन को लगाने की वस्तु है। मन लग जाए जब, तो जब जो लीला रात को, आधी रात को झूला झूल रहे हैं, उनका क्या है, कहीं ना कहीं झूला झूल ही रहे हैं। सूर्य पूजा में सभी सखियां हैं। पुरोहित हैं विश्व शर्मा ब्रह्मचारी, प्रशांत मूर्ति गेरुआ वस्त्रधारी। ब्रह्मचर्य की ज्योति अंग से छिटक रही है, जटिला है। ब्रह्मचारी स्त्री स्पर्श नहीं करेंगे, कुश से स्पर्श कर पुरोहित वर्ण करना होगा। वर्ण मंत्र भी कैसा अद्भुत है। जगत मंगलकारी भगवान ही जिनका गोत्र है, और शुचिवित जिनके प्रवर गोत्र प्रवर्तनकारी मुनि हैं। उज्ज्वल रश्मि प्रवन है। विशुद्ध ज्ञानशाली शुद्ध चेता उन्हीं विश्वकर्मा को मैं पुरोहित रूप में वर्ण करती हूँ। पक्षांतर से जिनका गोत्र विश्व के लिए मंगलप्रद है, शुचिवित अर्थात श्रृंगार रसवेत्ताओं में श्रेष्ठ रसिक चूड़ामणि हैं। विश्व शर्मा अर्थात विश्व के लिए सुखप्रद हैं। पुरोहित अर्थात आगे हितकारी हैं। ऐसे तुमको अभीष्ट के रूप में वर्ण करती है। गुरुजन सामने है, स्वामिनी सब समझती है। वदन की कैसी सुषमा, तभी सुमुखी संबोधन। पुरोहित वर्ण के पश्चात अर्चना का मंत्र पाठ करा रहे हैं। जो अतनुतम संघर्ता अर्थात घोर अंधकार के विनाशकारी हैं, जो सायं और प्रभात काल में अनुरागी अर्थात अरुण वर्ण हैं, जो पद्मिनी पति हैं, सम्मुख स्थित उन्हीं मित्र नामक भास्वर या दीप्तिमान सूर्य को प्रणाम करते। सामने बैठे हैं। पक्षांतर से प्रिय श्री कृष्ण के प्रति मैं प्रदत्ता होती हूँ, जो श्री अर्थात वक्षस्थल स्थित स्वर्ण रेखा की कांति से युक्त हैं, अतनु अथवा कंदर्प जनित दुख के विनाशक हैं, अतिशय अनुराग युक्त पद्मिनियों के पति हैं। उन्हीं अग्रवर्ती श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार दोहरे अर्थ वाले मंत्रों से ब्रह्मचारी पाद अर्घ्य पुष्पांजलि सब दिलवा रहे हैं। वो सुन के जटिला कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, हमें तो कोई समझ नहीं आता। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, तुम्हारे क्या समझ आएगा, तो अनपढ़। मैं सामदेव की तृतीय लहरी का पाठ कर रहा हूँ। तृतीय लहरी क्या मतलब, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम आ गया ना तीसरा। सामदेव की तृतीय लहरी है ये। स्वामिनी अर्घ आदि देने के लिए उत्कंठित है। सामने है जटिला। यह सखियों से घिरी स्वामिनी की खड़ी होने की कैसी भंगिमा। तभी संबोधन है मुग्धांगी। रस किंकरी अर्घ आदि पूजोपचार सूर्यकांत मणि निर्मित वेदी पर सजा देती है। मुग्ध कांगी कामना जगाकर
अर्घ्य आदि दे रही है। सभी का चित्त मन विचित्र रस के आस्वादन स्रोत में असीम की ओर तैरता जा रहा है। सभी के प्राणों में विपुल कौतूहल है। ब्रह्मचारी दक्षिणा नैवेद्य कुछ नहीं लेंगे। गर्ग शिष्य एकांती ज्योतिष सामुद्रिक अनेक विद्याओं में पारदर्शी वृद्धा से कहते हैं, मैं तुम लोगों के प्रेम मूल्य में ही बिका हूँ। वृद्धा की वासना है कि बहू का हाथ देखकर यदि ज्योतिषी जी फल फल बता दें तो धन्य हो। वृद्धा की प्रार्थना पर श्री राधा का हाथ देखकर ब्रह्मचारी जी को तो सात्विक विकार, उसे विस्मय रस से ढककर कहते हैं, क्या आश्चर्य, उनके हाथ में जो ये शुभ चिन्ह देख रहा हूँ उनसे निश्चय ही पता चलता है कि ये साक्षात कमला स्वरूप। जहाँ ये रहती हैं वहाँ समस्त संपद अखिल मंगल विद्यमान रहते हैं। राधा रानी के प्रति अंग में महाभाव की तरंग है। हृदय में कैसा आलोड़न, लगता है श्याम सुंदर। नहीं, ये मन ऐसा क्यों कर रहा है? यदि ब्रह्मचारी का संग मिलता तो ठीक होता। स्वामिनी की कामना की तरंग अभिन्न प्राण किंकरी के हृदय में उठ रही है। तुलसी सोच रही है कि यदि इसी समय ब्रह्मचारी वेशधारी कृष्ण के साथ स्वामिनी का मिलन करा पाती तो मनोमत सेवा होती, किंतु सामने है गुरुजन, इसकी संभावना नहीं। तभी तो खेद सहित कहा है, इयम दासिका, मैं तुम्हारी अति दीन अति अयोग्य दासी हूँ, तुम्हारे मन की माफिक सेवा नहीं कर पाई, तुम्हारे प्राण जो चाहते हैं वो तो नहीं दे पाई। हाहाकार कर उठे। स्फूर्ति में विराम आया। बाह्य आवेश में उसी सेवा के लिए स्वामिनी के चरणों में प्रार्थना प्रस्तुत। हे सुमुखी सेवा प्राणा सखीगण प्रति, सर्वदा प्रसन्न मुखी देखी तोमा आती। सखीगण परिव्रता सूर्येर मंदिरे, उत्कंठिता होइबे जबे सूर्य पूजा तरे। सूर्यमणि विनिर्मित अरुण वेदिते, भक्ति भावे बसिबो गो सूर्य अर्घ्य दिते। हे मुग्धांगी हेनो काले पूजार संभार, कबे जोगाइबो आमी इंगिते तोमार। श्लोक संख्या 46। हे वरोरु राधे, नंदरानी माँ यशोदा के आदेश से अति यत्न पूर्वक अपने हाथों तैयार किए नाना प्रकार के खांड के लड्डू आदि मिष्ठान क्या तुम मुझ तुलसी मंजरी जैसी किंकरियों के हाथों श्री कृष्ण के भोजन के लिए यशोदा देवी के पास भेजोगी? श्रीपाद स्वरूप आवेश में स्वामिनी की सेवा कर रहे हैं। सेवा रस की सुस्पष्ट अनुभूति है। पिछले श्लोक में पूजा की स्फूर्ति थी, इस श्लोक में यही टाइम है तुलसी स्वामिनी द्वारा प्रेरित टाइम यही है लड्डू बनाने का। ठीक टाइम पर पहुंच पड़ रहे हैं। प्रेरित होकर 4 बजे घर पहुंचती है ना। नंदालय जाएंगी। स्वामिनी ने यशोदा माँ के आदेश से मधुमथन श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों अति यत्न से खांड के लड्डू तैयार किए। तुलसी वो सब लेकर जाएगी। स्फूर्ति में लीला रसास्वादन के माध्यम से सेवा। सूर्य पूजा के पश्चात ब्रह्मचारी वेशधारी श्री कृष्ण के चले जाने से स्वामिनी घर आकर श्री कृष्ण की विरह विष ज्वाला से विवर्ण होकर पड़ गई। सुंदर बहों वाली सुंदर कांति वाली श्री राधा की जो देह रूपी स्वर्ण घटी श्री कृष्ण के लीलामृत रूपी सुस्निग्ध दूध से परिपूर्ण होकर सखियों का नैनानंद विस्तार कर रही थी, अब वही तनु घटी विरह विष से विवर्ण होकर सखियों को नेत्र संताप देने। सखियों द्वारा विरह तापित श्री राधा के अंग पर चंदन लगाते ही वो सूख कर धूल सा होने लगा। सखियां बार बार चंदन ले मृणाल और किसलय द्वारा श्री राधा का अंग ढकने लगी। इसी समय चंदन कला सखी ने आकर श्री कृष्ण के लिए मिष्ठान आदि भेजने हेतु यशोदा का आदेश सुनाया और श्री कृष्ण की मधुमयी लीला का वर्णन किया। तब श्रीमती धैर्य धारण कर श्री कृष्ण के लिए मिष्ठान आदि प्रस्तुत करने लगी। देखो प्रेम की क्या गति है, जो उठ नहीं सकते और चंदन लगाते हैं सूख जाता है, कुछ बिछाते हैं तो मुरझा जाते हैं। वो इतना सुनते ही कि लड्डू बनाने हैं झट उठ खड़ी होती है कि कहाँ से एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि मेरे प्रीतम के लिए ये बना। इसलिए हम लोगों को भी
ये याद रखना चाहिए, जो भी काम आ पड़े कि वो ठाकुर जी का है तो अपने आप शक्ति आ जाएगी। माँ यशोदा के निर्देश से स्वामिनी प्राणनाथ के संध्याकालीन भोजन के लिए कुछ चीजें भेज देती है। अपने हाथों उत्कृष्ट भोज्य द्रव्य बनाती हैं, अंग पर बहुत अलंकार नहीं, एकांत में पाक कार्य करती हैं, और कोई नहीं इसलिए अंग पर अधिक वस्त्र आदि नहीं। अनावृत अंग की माधुरी आस्वादन करती है किंकरी, परिहास करते कहती है, तुया अंगे विलेपनु सुचंद्र चंदन से सब हैया गेलो धूलिर समान। ए ताप बटकावली साधन अग्निते, ए अति आश्चर्य शीतल हैलो त्वरिते। ए वचन शुनिर धनि मोर गंड स्थले, करिबे अंगुली घात अति स्नेह भरते। स्वामिनी पकवान मिष्ठान आदि स्वर्ण पात्र में रखकर वस्त्र से ढककर भेजती है। तुलसी आदि किंकरियों पर पूरा विश्वास है कि वे लोग अपनी तरह ही खिलाएंगे। साधक को भी इसी रस में डूबना है। महाजन कहते हैं, देह न करियो आस्था, स्वरूप के प्रति दृढ़ आस्था रखनी होगी। मैं तुम्हारी किंकरी हूँ, कैसा सुंदर परिचय है। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। राधा दासी होने का अभिमान उससे भी अधिक आनंद रस पूर्ण है। एक प्रकार का अधिकार सा समझती हैं ये लोग। इन लोगों को लेकर राधा रानी के मन में निजत्व अभिमान रहता है। वो इन्हें अपना माने बिना रह नहीं सकती। मेरा रूप, मेरी तुलसी, मेरी दासी इत्यादि रूपों में पूरी तरह से अपना बना। नहीं, मेरापन तो रहता ही है। मेरापन का सिर्फ उसको पर्यावर्तन का, जैसे हम कहते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरे को, तो उस वो मेरा मेरा छोड़ के ये मेरा मेरा करना, बात तो एक ही है। पर ये ना वो दिखते हैं इन आँखों से, वो दिखता नहीं, वो भाव रूपी आँख से ही दिखता है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फर्क इतना ही। ये बात स्वरूप जागृत करके समझनी होगी। कुछ भी नहीं चाहता स्वामिनी, तुम मुझे अपना बना लो। साधक के प्राणों में भी इस प्रकार की आकांक्षा का थोड़ा बहुत जगना उचित है। श्रीमती श्याम सुंदर की सेवा के द्रव्य भेज रही है। तुलसी को वक्ष से कसकर चिपटा कर कहती है, तुलसी तू जा, मैं तो जा नहीं पाई, मेरी ओर से खिलाना। मुझे स्वयं खिलाकर जो तृप्ति होती है, तुम लोगों के खिलाने से भी वही तृप्ति होती है। तुलसी के प्रति स्वामिनी का कैसा प्यार है। जीवन में क्या एक दिन भी तुम्हारा लाड़ प्यार नहीं पाऊंगा। स्वरूप आविष्ट साधक के मन में भी यही लालसा जगनी चाहिए। क्या लाड़ प्यार पाने के लिए प्राण रोने चाहिए। तुम्हारे रूप तुलसी के चरणों में पड़े रहना चाहता हूँ, तुम मुझ पर यही कृपा करो। साधक रोते रोते जब विवश हो जाता है तो स्वामिनी की कृपा धारा उतरती है, साधक धन्य होता है। स्वामिनी ने कैसे करुणा से दासी को वक्ष से लगा लिया है, ऐसी करुणा अन्यत्र कहीं नहीं। इस करुणा का आस्वादन दासियां ही करती हैं। स्वामिनी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसी आवेश में सारा जीवन काटने की इच्छा है। ये भाव लेकर सारा जीवन काट सकें तो भी लाभ। स्वामिनी के अंग पर पतली साड़ी है, माथे पर घूंघट नहीं, अपने घर में है। कहती है, तुलसी तू जा, अच्छी तरह खिलाकर आना। तू तो सब जानती है, ये जीवन पराधीन है, स्वयं नहीं ले जा सकी। तू मेरे वक्ष से वक्ष मिलाकर समझेगी। एक बार मेरी आंखों में देख। तुलसी को वक्ष के निकट खींचकर कितना लाड़ प्यार कर उसके हाथों में प्राणनाथ की सेवा के द्रव्य थमा देती है। यही वर दास्य है। इस दास्य को प्राप्त करने के लिए ही गोस्वामी चरण का हृदय विदारक विलाप है। स्वामिनी के हृदय से हृदय मिलाकर, नेत्रों से नेत्र मिलाकर श्याम की सेवा करना, ऐसा मधुर दास्य और कहीं नहीं। स्वामिनी के हाथों से द्रव्य लेने को होती है, पर कुछ हाथ नहीं पड़ता। स्फूर्ति में विराम आने से कैसी मर्मांतिक यात्रा। हाहाकार के साथ प्रार्थना, हा स्वामिनी, मेरे हाथों सेवा द्रव्य कब भेजोगे। नंद रानी यशोदार अनुमति पे, आपनी करीबे पाक हर्ष युक्त है। मिष्ट अन्न बहुविध पायस आदि करी,
कृष्ण प्रीति कर जतो स्वादु सुमाधुरी पाठाई बे आमा हेनो सखी हस्ते दिया कबे यशोदार स्थाने कृष्ण सेवार लागी। श्लोक संख्या 47। रुमाल देना। हे मंगलमयी श्री राधिके, मैं तुम्हारी दासी हूं, इसलिए नंद रानी माँ यशोदा आनंदित होकर मिष्ठान लाने वाली हम किंकरियों के ललाट पर अपना ललाट बड़ा रखकर प्रेम करती है। माता की तरह स्नेह से कभी तुम्हारी इमेजिन ही करके देखो, बड़ा प्रेम करती है। इतना मजा आता है। झूठ मूठ ही पहुंच जाओ वहां तो भी बड़ा मजा आता है। माता की तरह स्नेह से तुम्हारी कुशल पूछेगी, ऐसा कब? स्फूर्ति में कहेगी खा लो, फिर वो कहेगी कि हम तो राधा रानी को खिलाए, पानी भी नहीं पीती उसको बिना खिलाए। अच्छा ले जाओ फिर। स्फूर्ति में श्रीपाद लीला रस के साथ सेवा रस का आस्वादन करती है। स्फूर्ति में विराम आता है तो प्रार्थना। इस प्रकार अविराम चल रहा है। राधा रानी ने तुलसी को कृष्ण सेवा के मिष्ठान आदि देकर नंदीश्वर भेजा है। तुलसी उपयुक्त स्थान पर मिष्ठान पात्र रखकर माँ यशोदा को प्रणाम करती है तो माँ उन्हें वक्ष से लगाकर स्नेह से भरकर उनके ललाट से ललाट लगाकर श्री राधा की कुशल पूछती है। भव्य, हे कल्याणी, मंगलमयी श्री राधिके, कीर्तिदा माँ की ही तरह माँ ब्रजेश्वरी का स्नेह तुम्हें प्राप्त है। श्रीपाद ने श्री राधा के शतनाम स्तोत्र में लिखा है कि श्रीमती राधा रानी ब्रजेंद्र महिषी यशोदा के लिए कृष्ण की तरह ही स्नेहास्पद है। माँ राधा रानी को कितना प्यार करती हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, जो यशोदा के वात्सल्य रस में सदा अभिषिक्त है। श्याम सुंदर के गोचारण को जाने के पश्चात राधा रानी नंदालय से जावट आ गई। देर ही कितनी हुई है, फिर भी कुशल पूछ रही है। अनिष्ट आशंकनी बंधु हृदयानी भवंती। राधा रानी की दासी है, इसलिए तुलसी को कितना प्यार। माँ की तरह ब्रजेश्वरी इतना स्नेह करती हैं। विपुल आरती से भरी प्रार्थना की तरंगों में तैरते श्रीपाद के चित्त में स्फूर्ति में लीला साक्षात अनुभव हो रही है। आचार्य पादगण की आदर्श शिक्षा से पता चलता है कि इसी प्रकार जीवन काटने से साधक का काम नहीं चलेगा। अभीष्ट वस्तु पाने के लिए तीव्र उत्कंठा की आवश्यकता है। थोड़ा सा जो भी कर रहा हूँ उसी से तृप्त हूँ। भक्ति का स्वभाव है तृप्ति कभी नहीं आने देगी। नारद जी ने वर मांगा भक्तों के लिए, उनको कभी तृप्ति ना हो भजन करने से। श्री बृहद खाते या उनको कुछ भी कहो तो कहो, जितना खाते हो उतना ही और मांगते हो। ये भक्ति का स्वभाव है। बड़ी उत्कंठा से जितना खाते हो और मांगते हो। श्री बृहद भागवत अमृत में आया है, देव ऋषि नारद ने भगवान से भक्ति में अतृप्ति का वर मांगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे विदग्ध चूड़ामणि श्री नारद, आपने ये क्या वर मांगा? मेरी कृपा का, भक्ति और प्रेम का तो अतृप्ति स्वभाव है, सब जानते हैं। हे मुने, आप प्रयाग से आरंभ कर इधर उधर भ्रमण करते हुए आए हैं। जिन जिन भक्तों के विषय में सुना है और जिन जिन के दर्शन किए हैं, वे सभी मेरे कृपा पात्र होने से सर्वार्थ प्राप्त और जगन निस्तारक हुए हैं। हाँ, उनकी भक्ति की जाति और तारतम्य के अनुसार किंचित तारतम्य है, फिर भी उनमें से एक भी किसी प्रकार भी तृप्त नहीं हुआ। इसलिए आप अन्य कोई वर मांगे। भजन में तृप्ति आते ही समझना होगा कि भजन की परम आयु ह्रास हो गई। अतृप्ति और उत्कंठा ही भजन के परिमापक है। श्री रूप रघुनाथ की कैसी आरती है, पाषाण हृदय भी जिगल जाता है। श्री रूप ने कहा है, तुम दोनों तो सुखमय सुखमयी हो, निरंतर लीला रस में मत हो। सोचा था हृदय की ज्वाला की बात तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर बिना बताए और नहीं रह सकता। देखो,
तुम्हारे रूप के हृदय में कैसी ज्वाला। सभी लीला स्थल आंखों के सामने है, अब भी लीला हो रही है, क्यों कहीं कोई आहट सुनाई नहीं देती। तुम्हारी लीला आंखों के आगे तो नहीं तैरती, पागल होकर घूमना होगा। श्री रूप सनातन ने एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन वास किया है, उस स्थान को लीला का थोड़ा अनुभव पाने के लिए। क्या लीला हुई है, थोड़ा संकेत करो, थोड़ा देखने का सौभाग्य दो। वृंदावन साक्षात लीला भूमि है, दर्शन क्यों नहीं पाऊंगा। श्री रघुनाथ ने श्री राधा के सर्वाधिक प्रिय लीला स्थान श्री कुंड तट को ही भजन स्थली के रूप में छांट लिया है। श्री कुंड की करुणा से साक्षात्कार की तरह ही लीला का स्फुरण हो रहा है। इस समय वो रघुनाथ नहीं, तुलसी मंजरी है। मैं माँ को प्रणाम करूंगी तो वो मेरे माथे से माथा लगाकर पूछेंगी, मेरी राधा रानी कैसी है। इस लाड़ प्यार का एक कण का भी अनुभव नहीं होगा। स्वरूप आविष्ट साधक के प्राणों में भी ऐसा आक्षेप जगना चाहिए। वो राधा रानी की दासी हैं, तभी तो उनके प्रति माँ का इतना स्नेह है। राधा रानी का स्नेह ही उनकी दासियों में संचारित हुआ है। राधा किंकरी को देखकर माँ राधा दर्शन की तरह ही आनंद पाती है। धन्य राधा दासी। हे वृंदावन, वृंदावन के अधिवासियों, वृंदावन के आकाश, वायु, तरु, लता, पशु पक्षियों, तुम सभी समझा दो कि मैं राधा दासी हूँ। सब मुझ पर कृपा करो, मेरा राधा दासी होने का अभिमान दृढ़ कर दो। अधम दुर्गत जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति, सुनिया साधुर मुखे, शरण लैनो सुखे, उपे खिले नाही मोर गति। इस उत्कंठा राज्य वृंदावन में वास कर दे देही लेकर मत हो रहे हैं। यह है हम लोगों की अवस्था। कैसा दुर्दैव। आचार्यपाद गणों की महावाणी का श्रवण करने से अवश्य ही उत्कंठा में भजन जीवन प्राप्त होगा। तब रोते रोते ब्रज के वन वन में पुकारेंगे, कहाँ हो राधा रानी। जिनकी हेम कांति से वृंदावन जगमग है, उसी छटा का एक बिंदु मेरे नयन मन का जीवातु होगा। तब अहिर्निश प्राणों में भी यही प्रार्थना जगेगी, हरि हरि हेनो दिन हईवे आमार। दोह अंग परिशिबो, दोह अंग निरखिबो, सेवन करीबो दोहाकार। ललिता विशाखा संगे, सेवन करीबो रंगे, माला गांथी दिबो नाना फूले। कनक संपुट करी, कर्पूर तांबुल भरी, जोगाइबो अधर युगले। राधा कृष्ण वृंदावन, सही मोर प्राण धन, सही मोर जीवन उपाय। जय पतित पावन, देहो मोर एई धन, तुया बिनो अन्य नाही भाए। आचार्य महाजन की विमल अनुभूति है, तुया बिने अन्य नहीं भाए। किंतु मुझ जैसे जीव को अच्छा लगा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, शिष्य, अर्थ, संपद आदि, कृपा बिना कोई गति नहीं। तुलसी ने माँ का लाड़ प्यार प्राप्त किया। राधा रानी के तैयार किए द्रव्यों से श्याम सुंदर को स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्ति होगी। माँ बड़े ही प्यार और यत्न से उस मिष्ठान आदि का निरीक्षण कर रही है। राधा रानी के हाथों बनाए गए द्रव्यों पर माँ का कैसा ममत्व है। उनके श्याम सुंदर की आयु, बल, सौंदर्य के वर्धक, उनके गोपाल के कल्याणकारी, माँ के नेत्रों में उसी भाव की अभिव्यक्ति है। तुलसी ने माँ के उसी भाव की उपलब्धि कर कहा, हे भव्य, श्याम सुंदर की मंगलकारिणी, माँ की स्नेह करुणा और राधा रानी के गौरव से दासी तुलसी का हृदय परिपूर्ण है। सहसा स्फूर्ति भंग हुई। व्याकुल प्राणों से विलाप करते हुए कुंड तट पर पड़े सेवा के लिए प्रार्थना की। हे राधिके मंगल रूपिणी, तोमार आदेश पे विविध मिष्टान लय, जाबो कबे जथानंद रानी, आनंद से सब थुइया, ललाटे ललाट दिया, जननीर मत स्नेह भरे, तोमार कुशल कथा, जिज्ञासी वे श्री यशोदा, तब निज सखी जाने मोरे। श्लोक संख्या 48। हे देवी श्री राधिके, धनिष्ठा द्वारा बड़े प्यार से दिया श्री कृष्ण अधरामृत प्रसाद क्या मैं तुम्हारे आगे लाकर रखूंगा। परिपूर्ण स्वरूप आवेश में श्रीपाद की कैसी अपूर्व सेवा।
स्वामिनी के आदेश से तुलसी नंदीश्वर गई। स्वामिनी ने अपने हाथों तैयार किए द्रव्य श्याम सुंदर की सेवा के लिए बेचे। श्याम सुंदर के खा लेने के पश्चात माँ यशोदा बड़े स्नेह से तुलसी के हाथों राधा रानी के लिए विविध मिष्टान पकवान भेजती है। धनिष्ठा गुप्त रूप से उनमें श्री कृष्ण का अधरामृत मिला देती है। उच्चिष्टम पद ही भुक्तावेश वाचक है, अतएव कृष्ण वक्त्राम्बुजात से पुनरुक्ति दोष होता है, इसलिए भुक्तावशेष नहीं। राधा रानी का मन जानकर श्री कृष्ण धनिष्ठा की ओर देखकर खाते खाते इस भंगिमा से मानो अच्छा नहीं बना, आधा चबाया प्रसाद मुखचंद्र से निकाल दो। धनिष्ठा ने वही थोड़ा सा मिला दिया है। उसे तुलसी ले आती। नंदीश्वर में सेवा का सारा भार धनिष्ठा पर है। जैसी धनिष्ठा वैसी ही कुंदलता, दोनों ही युगल के प्रति आसक्त, मर्म जानकर दूसरों की दृष्टि से बचकर निगूढ़ सेवा करती हैं। स्वरूप जगाकर समझना होगा। देहाविष्ट मन से युगल की निगूढ़ सेवा के चिंतन का अधिकार नहीं। श्रीपाद दास गोस्वामी का कैसा निविड़ स्वरूप आवेश, अपूर्व सेवानंद रस का उपभोग। इस जाति के सेवानंद रस का आस्वादन किंचित भी ना हो तो साधक क्या लेकर रहे। ऐसा पवित्र जीवन नष्ट किया, बाहर के व्यवहार से कदर्थित बिगड़ा जीवन स्वामिनी के लिए हृदय चीरता क्रंदन कब निकलेगा। तोमार से आमी आमी और करुणाई, तोमा बिने नाही जिए निवेदिए ताई। इह जानी देवी तुम्ही मोरे कृपा करी, निज पाद पद्म पाशे करो अनुचय। हृदय सर्वदा ही रिक्त है, वे सत्य ही कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्रियतम है। उनकी आहट अवश्य ही प्राप्त करनी होगी। मन की बात किससे कहूँ, इस विश्व में तो हमारा और कोई नहीं। आकांक्षा तीव्र होनी चाहिए। आचार्य पादगण का चरित्र आदर्श लक्ष्य है। श्री रूप गोस्वामी पाद रो रहे हैं, तुम दोनों की हृदय रसी करुणा निर्झर से भरी है। थोड़ा प्रसन्न हो, अपनी रति का थोड़ा सा रंग दो। अधम कहकर उपेक्षा मत कर, रति से ही प्रतिभू है। तुम दोनों के दर्शन अवश्य कराए। रति ही प्रतिभू क्यों, अहंता च प्रापस्य माने। सेवोपयोगिनी सिद्ध देहे, परमिशंतीव साधक शरीरम प्रायो। जहातीव विराजेत ममता च तच्चरणारविंदम करंद। एवं मधुकरी भवितु मुख उपक्रम में तेति। जब रति का आविर्भाव होता है तो अहंता मैं भाव अभिप्सित सेवा उपयोगी सिद्ध देह में प्रवेश कर इस साधक शरीर को मानो त्याग कर ही रहने लगती है। तब ममता मेरा भाव इष्ट के श्री चरणारविंदों के मकरंद पान की लालसा से मधुकरी बनने लगती है। आचार्य पादगण महाभाव राज्य में रहते हैं, दांतों में तृण दबाकर उच्च स्वर में रोदन कर रहे हैं। अब और प्रतीक्षा सहन नहीं होती, शीघ्र आशा तरु सफलित करो। रोते रोते स्वामिनी को पुकारा है, अपनी अनुभूति ग्रंथ रूप में रख गए हैं। कितनी करुणा है इन लोगों। यदि उन लोगों के स्मरण अनुभव के माध्यम से स्वामिनी की चरण आती है, करुणा आती है, तो प्राण उन चरणों में बिक जाएंगे। श्री रघुनाथ हा हा प्रभु रूप सनातन कहकर व्याकुल हो रहे हैं। अनुगत्य में ब्रज रस का भजन, अनुगत्य के बिना वैकुंठेश्वरी कमला देवी व्रत धारण कर ब्रज में तपस्या करके भी गोविंद सेवा प्राप्त नहीं कर सकती। तप करे तबु नहीं पाए। और अनुगत्य का अवलंबन कर श्रुतियों और दंडक आरण्यवासी सन्यासियों ऋषियों ने गोपी भाव से कृष्ण सेवा पाई। श्रुति सब गोपी गणेर अनुगत हैया, ब्रजेश्वरी सुत भजे गोपी भाव लैया। व्यूआंतरे गोपी देह ब्रजे जबे पाइलो, सही देह कृष्ण संगे रास क्रीड़ा कोइलो। गोप जाति कृष्ण गोपी प्रियसी तो हार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण न करे अंगीकार। लक्ष्मी चाहे सही देह कृष्णेर संगम, गोपिका अनुगा हैया ना कोइलो भजन।
अन्य देह न पाए रास विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। चैतन्य चरित्र। आचार्य पादगण की उत्कंठामयी वाणी के श्रवण कीर्तन स्मरण से उनका अनुगत्य सिद्ध होगा, तभी इसे स्वाभीष्ट अंतरंग साधना कहा गया है। इधर तुलसी को नंदीश्वर भेजकर स्वामिनी कृष्ण विरह में कातर है। प्रबल विरह की अतिशयता से मूर्छित सखियां नाना उपायों से भी मूर्छा दूर करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसी समय तुलसी आ पहुंचती। प्रिय सखियों द्वारा प्रयुक्त मृणाल, किशलय, खस, कपूर, चंदन, कमल आदि भी श्री राधा के कृष्ण विरह जनित ज्वर संताप को लेश मात्र भी प्रशमित नहीं कर सके। उसी समय नंदीश्वर से एक सखी तुलसी वहां आई। उन्होंने ललिता के आदेश से श्री राधा के कर्ण रंध्रों में श्री कृष्ण लीलामृत बिंदु सेवन किया। श्री राधा उसी क्षण संज्ञा लाभ कर उठ बैठी और बोली, सखी, मैंने स्वप्न में श्रवण मरुभूमि में एक अपूर्व अमृत वृष्टि का अनुभव किया है। सुनकर ललिता ने कहा कि हे सुमुखी, वो स्वप्न नहीं, अभी अभी तुलसी मंजरी ने ब्रज महेशी के घर से आकर तुम्हारे प्राण सखा ब्रजेंद्र नंदन का वृतांत तुम्हें सुनाया है। उसी से तुम्हें ये चैतन्य हुआ है। कृष्ण तुलसी को सामने देख स्वामिनी ने उन्हें वक्ष से लिपटा लिया। तुलसी के प्रति उनका असाधारण स्नेह है। जानती है कि अवश्य ही मेरे प्राण देकर तुलसी सेवा कराएगी। तुलसी ने भी श्रीमती के कानों में संध्याकालीन कृष्ण लीलामृत रस डालकर स्वामिनी की अपूर्व सेवा की। स्वामिनी तुलसी से पूछ रही है, माँ क्या बोली? तुलसी, माँ ब्रजेश्वरी के स्नेह की ओर क्या कहूँ स्वामिनी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, इस नाते मेरे माथे से माथा लगाकर कितना स्नेह किया। आमार ललाटे ते ललाट प्रीते दिया, प्रेमे मत होइया तोमार कुशल पूछिया, तोमारे आमे इहा जानी ब्रज रानी, स्नेह करी कतो प्रीत करीला आपनी। स्वामिनी तुलसी को अपनी गोद में खींच लेती है। बार बार पूछ रही है, उसने ठीक से खाया तो? ठीक से रसोई नहीं कर पाई। मिष्ठान आदि निश्चय ही उसे उतने रुचिकर नहीं लगे। तू पास बैठी थी ना? सब छानबीन कर रही है। तुलसी भी हर बात का सरस उत्तर दे रही है। भाग्यवती तुलसी कृष्ण कथामृत रस में स्वामिनी को डुबोकर अपूर्व सेवा करती। धनिष्ठा ने कृष्ण अधरामृत दिया है, लाई हूँ। राधा चातकी कृष्ण अधरामृत छोड़ और कुछ नहीं खाती। अतः अधरामृत की बात सुनते ही पिपासित कर्ण और प्राण सुशीतल हो गए। तुमसे कोई बातचीत नहीं हुई? स्वामिनी प्रश्न करती। तुलसी, गुरुजनों के सामने कैसे बोलेगा? देखा था, इंगित से समझाया था कि राधा के साथ रात्रि में वृंदावन में मिलन हो, ऐसा कुछ करो। मैंने भी आंखों ही आंखों में उत्तर दिया, अवश्य ही। श्री राधा, तुलसी तू एक बार मेरी ओर देख। मैं हतभागिनी उसे नहीं देख सकी। देखती हूँ तेरी आंखों में वो छिपा है कि नहीं। स्वामिनी अपलक नेत्रों से तुलसी की आंखों में देख रही है। नैनों में अश्रु, देह में पुलक कंप। तेरी आंखें देखकर समझ गई तू देख कर आई। उसे देखे बिना आंखें इतनी सुंदर कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार तुलसी ने अपनी आंखों में कृष्ण की छवि, इन नैनों का एक ही फल है, उसको देखना। उसने उसको नहीं देखा, उसके नैन किस काम आएंगे। इस प्रकार तुलसी ने अपनी आंखों में कृष्ण की छवि वहन कर स्वामिनी की अपूर्व सेवा की। धन्य दासी, अब भोजन होगा। तुलसी की सेवा की कैसी अपूर्व परिपाटी है। कृष्ण मुखाम्बुज उच्चिष्ठ परम आदरे, धनिष्ठा आनिया परे दिवो तुया करे, से प्रसाद आनी तव अग्रे दिवो कबे, ए दासीर अभिलाष कबे वा पूरी। श्लोक संख्या 49। हा कुमकुमांगी श्री राधिके, क्या मैं अतिशय यत्न के साथ श्री ललिता आदि सखियों से परिवेष्टित तुम्हें धनिष्ठा द्वारा दिए उस कृष्ण प्रसाद से युक्त
नाना प्रकार के अमृत तुल्य रसायन भोज्य पदार्थ खिलाऊंगा। श्रीपाद स्फूर्ति में स्वामिनी के मधुर भोजन लीला का आस्वादन कर रहे हैं। तुलसी नंदीश्वर से शाम का अधरामृत लाई है, मदन मोहन का अधरामृत। कृष्णेर जय भुक्त शेष तार फेला नाम, तार एक लव पाए सेई भाग्यवान। सामान्य भाग्य हैते तार प्राप्ति नाही है, कृष्णेर जाते पूर्ण कृपा सेई ताहा पाए। सुकृति शब्दे कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य, सेई जार है फेला पाए सेई धन। प्रेम के अनुसार ही फेला लव भुक्तावशेष का कण का आस्वादन और आकर्षण होता है। राधा रानी है सर्वोपरि, अधरामृत के प्रति उनका आकर्षण सर्वाधिक है। समय मदन मोहन सखी तनोति जिह्वा स्पृहाम। श्री जगन्नाथ देव के गोपाल वल्लभ भोग के आस्वादन से राधा भावाविष्ट श्रीमन महाप्रभु को कैसी प्रेम उन्मादना हुई। कोटि अमृत स्वादु पाइया प्रभुर चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्रे बहे वश्रुधार। ऐ द्रव्य ए तो स्वादु कहाँ हते ऐलो, कृष्णेर अधरामृत यहाँ संचारी। महाप्रभु ने किंचित आस्वादन कर गोविंद से वस्त्रांचल में प्रसाद बांध लेने के लिए कहा। दिन भर प्रभु को कृष्ण अधरामृत का सघन आवेश रहा। संध्या होने पर संध्याकालीन आकाश के तारों की तरह भक्तजन एक एक कर आकर गौर शशि को घेर कर बैठ गए। कृष्ण कथा का प्रवाह दौड़ पड़ा। प्रभु के इंगित पर गोविंद प्रसाद लाए तो प्रभु ने सब में बांट दिया और प्रसाद के गुण के संदर्भ में सार गर्भित बातें आरंभ की। प्रभु कहे यही सब प्राकृत द्रव्य, एक शव कर्पूर इलाची लवंग गव्य, रसवास गुणत्वक आदि जतो सब, प्राकृत वस्तुर स्वादु सभार अनुभव। सही द्रव्येर एई स्वादु गंध लोकातीत, आस्वाद करिया देखो सभर प्रतीत। आस्वादे दूरे रहु जार गंधे माते मन, आपना बिनु अन्य माधुर्य कराए विस्मरण। ताते एई द्रव्य कृष्णार धर अधर स्पर्श होइलो, अधरेर गुण सब इहाते संचारी लो। अलौकिक गंध स्वादु अन्य विस्मरण, महामादक एई कृष्णा अधरेर लो। जैसे राधा रानी ललिता आदि सखियों के साथ एकांत में कृष्ण अधरामृत का अपूर्व आस्वादन करती हैं, वैसे ही बाद में एकांत में स्वरूप रामानंद के साथ अधरामृत का आस्वादन माधुर्य उपभोग किया श्रीमन महाप्रभु। तन मन करे क्षोभ, बढ़ाए सुरत लोभ, हर्ष शोक आदि भाव विनाशय। पासराय अन्य रस जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय। नागर सुनो तोमार अधर चय। माताए नारीन मन जिह्वा करे आकर्षण, विचारिते सब विपरीत, आछुक नारीर काज। कहिते बासिए लाज, तोमार अधर बड़ो धृष्ट राय। पुरुष करे आकर्षण, अपना पियाते मन, अन्य रस सब पास राय। सचेतन रहु दूरे, अचेतन सचेतन करे, तोमार अधर बड़ो जबाजी करे। तोमार वेणु शुष्केंधन, तार जन माए इंद्रिय मन, तारे आपना पियाए निरंतर। वेणु धृष्ट पुरुष हैया, पुरुष अधर पीजा पीजा, गोपी गणे जनाए निज पान। अवो सुनो गोपी गण, बले पीऊँ तोमार धन, तोमार यदि थाके अभिमान। तबे मोरे क्रोध करी, लज्जा भय धर्म छाड़ी, छाड़ी दिमु कर सैया पान। नहे पीमु निरंतर, तोमारे मोर नाही डर, अन्य देखो तृणेर समान। अधरेर ऐ रीति, और सुनोहु कुनीति, से अधर रसने जार मेला। सई भक्ष्य भोज्य पान, है अमृत समान, नाम तार है कृष्ण फेला। से फेलार एक लव, ना पाए देवता सब, ए दंभे केबा पाती आए। बहु जन्म पुण्य करे, तबे सुकृति नाम धरे, से सुकृति तार लव पाए। भाग्यवती तुलसी ससखी भावमयी को कृष्ण अधरामृत का आस्वादन करा रहे। साधक अपने स्मरण में रस का आस्वादन करेंगे।
लीला स्मरण से आस्वादन मिलता है। अनुभव के आए बिना आस्वादन ठीक तरह नहीं होता। आचार्य पादगण का अनुसरण करते हुए भजन करने से स्मरण और अनुभव साधक को क्रमशः आगे बढ़ाता है। नाम रूप गुण लीला की सर्व मनोहरता ही माधुर्य का अनुभव है। यही चित्त को आगे बढ़ाता रहता है। तब इष्ट का रूप गुण आदि ही जीवन का सार सर्वस्व लगने लगता है। श्री लीला शुक ने श्याम सुंदर के माधुर्य अनुभव में मग्न होकर उनसे कहा था, हे देव, तुम्ही मेरे प्रेमद कामद वेदन वैभव जीवन जीवित और दैवत परमाश्रय हो। श्री कृष्ण ने कहा, साधु लीला शुक साधु, मेरे प्रति तुम्हारी निष्ठा से मैं परम प्रसन्न हुआ। मेरा दर्शन कभी विफल नहीं होता। तुम वांछित वर मांगो। तब लीला शुक ने वर मांगा, हे प्रभु, मेरा वाक्य समूह तुम्हारे माधुर्य वर्णन में ही समर्थ हो और तुम मेरे चिंतन स्रोत को पुष्ट करो, जिससे वो चपलता के साथ तुम्हारे कैशोर माधुर्य के स्मरण में सक्षम हो। यही मेरा वर है। आचार्य पादगण की महावाणी दुर्बल साधक का अवलंबन है। वो देहावेश नष्ट कर निबिड़ स्वरूप आवेश स्थापित करेगी। इसी से गौड़ीय वैष्णव साधक को युगल माधुर्य का आस्वादन प्राप्त है। तुलसी कहती है, हे कुमकुमंगी, मैं सखियों से घिरी तुम्हें श्री कृष्ण अधरामृत मिले नाना प्रकार के अमृत सार रसायन भोज्य पदार्थ खिलाऊंगी। स्वामिनी की अंग कांति है थोड़ा सा चंदन का स्पर्श लिए नवीन केसर की तरह। तभी यहां संबोधन है कुमकुमांगी। प्रत्येक भोज्य द्रव में अधरामृत का आस्वादन पा रही है। भोज्य में अधरों का गुण संक्रमित हो गया है, मानो साक्षात अधरों का ही आस्वादन मिल रहा है। पूर्व लीला की कितनी कितनी स्मृतियां मन में जग रही हैं। चित्त लीला रस में डूबा है। हृदय का अनुराग देह कांति को उद्दीप्त कर रहा है। तभी कुमकुमांगी संबोधन। आस्वादन की अतिशयता से स्वामिनी के चक्षु बंद हुए जाते हैं। कृष्ण प्रेमोन्मादिनी को खिलाना मन कहीं चला गया है। किंकरी अनुरूप भाव का आस्वादन प्रदान कर रही है। ललिता आदि सखियां भी परिहास के माध्यम से स्वामिनी के चित्त को श्याम रस सिंधु में डुबोए दे रही हैं। इस भाव का विषय बनकर नागर की भी सार्थकता हो रही है। वो ऐसा क्या और पाएंगे? राधा रानी क्या वस्तु हैं व्यक्त करने के लिए कोई भाषा नहीं। कितनी सुंदर, कितनी उज्जवल, कितनी मधुर, श्री कृष्ण के प्राणों को भी सफलता देने वाली। तभी तो लोभ जगा था। उस लोभनीय वस्तु के आस्वादन के लिए ही गौर रूप में आकर उस रस में स्वयं डूबे और विश्व को भी डूबाया। ऐसी प्रेममयी को भोज्य द्रव्य का आस्वाद नहीं, आस्वादन केवल अधरामृत का। अपूर्व लीला में मन डूबा है, मानो कुंज लीला साक्षात अधरामृत का आस्वादन कर रही है। उनके श्रीमुख पर, श्री नैनों में शत शत भावों की अभिव्यक्ति है। तुलसी यत्न पूर्वक खिला रही है। यत्नात् किंकरी जानती है कि श्याम सुंदर का अनुभव हो रहा है। अनुरूप रस का आस्वादन देते देते भोजन करा रही है। कृष्ण प्रेमोन्मादिनी स्वामिनी, उनकी सेवा करना क्या इतना सहज है? राधा भाव लुब्ध भगवान ने जब गंभीरा में इस लीला का आस्वादन किया, स्वरूप रामानंद के मुंहों की ओर देखकर बोले, तुम दोनों मुझे कहां ले आए? मुख पर, नेत्रों में किस अपूर्व भाव की अभिव्यक्ति। वो दोनों प्रभु के मन को जानकर लीला रस का आस्वादन दे रहे हैं। स्वरूप गाए विद्यापति, गीत गोविंद गीति, सुनी प्रभुर जुड़ाइलो कान। तुलसी स्वामिनी के मन की बात सब समझती है, उसी भाव से यत्न पूर्वक खिला रही है। करुणा कर साधकों के लिए अपने अनुभव का अवशेष रख दिया है। ऐसे आचार्य महाजन पाकर जो समझने का था वो नहीं समझा, जो हृदय में रखने का था वो नहीं रखा। श्री रघुनाथ ने स्वामिनी के चरणों में स्वयं को सौंप दिया है। कृष्ण प्रेम पगली को कृष्ण अधरामृत का आस्वादन मिल गया है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। हाहाकार के साथ प्रार्थना। नाना विध भोज्य पेय स्वादु रसायन, श्री कृष्ण प्रसाद सह अमृत उपम, ललिता आदि सखी वृता, अई कुमकुमांगी, भोजन कराबो यत्ने, होए कबे रंगे।
कितने पेशेंट तो ऐसे नहीं तो मैं इसको बोला था मैंने कहा मैं पहले बोले थे पैसे दो पैसों का बोले मैंने पहले बोला था